तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है, क्या बताने वाला है आपको थंबनेल को देखकर पता चल ही गया होगा। आज हम किस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, 1 बीघा जमीन कितना होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपका भाई एकदम आसान तरीका से 1 बीघा जमीन कितना होता है एकदम आसान तरीका से बताने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की बच्चों जरूरत नहीं, आपको बिना स्किप के इस वीडियो को देखिए, आपको एक भी कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर नहीं रहेगा बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम जब हम खेत को हम देखते हैं तो खेत का वर्गाकार का भी होता है और आयताकार का भी बच्चों क्या होता है। तो वर्गाकार अगर आपको खेत मिल जाए तो आपको 1 बीघा में कितना वर्ग फुट होता है। तो आइए ना एक एक कन्फ्यूजन को हम बच्चों क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो देखिए कैसे हमने एक लिया है, यहाँ पर 2 चित्र लिया है, एक वर्गाकार का लिया है, एक आयत लिया है। देखिए जिसका देखिए ए इसके बराबर होगा और ए इसके बराबर होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमारा ये क्या बन जा रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बन जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसको हम क्या मानेंगे, भुजा मान लेंगे। इसको हम भुजा मान लेंगे और हम इसको भी क्या करेंगे, भुजा मान लेंगे, ठीक। इसको हम भुजा माने तो ए भी हमारा भुजा है, ए भी हमारा भुजा है और ए भी हमारा भुजा है। तो हम इसको हम इस तरह भी बच्चों लिख सकते हैं, भुजा गुणे भुजा। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। तो हम वर्ग का पहले हम देखेंगे, उसके बाद से हम आयत को देखेंगे बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ मान लेंगे, तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक। ए भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ए भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ए भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा और ए भी हमारा बच्चों क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों, इसका जो चारों भुजा है क्या है बाबू, बराबर है। तो हमने कितना माना है, 4 सेंटीमीटर माना है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा लिखिए, चाहे भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। तो हमने कितना माना, 4 सेंटीमीटर माना है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 गुणे 4, चाहे आप 4 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 16। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह हम आयत का भी देख लेंगे। तो आयत में क्या होता है, जो इसका लंबाई होता है वो अधिक होता है और चौड़ाई भी क्या होता है, इसका जो लंबाई होता है, देखिए जो लंबाई होता है वो बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर लगा देंगे लंबाई, इसको हम मान लेंगे लंबाई, इसको हम मान लेंगे चौड़ाई। क्या मान लेंगे बाबू, चौड़ाई मान लेंगे, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल। तो आप पहले इसका क्या कीजिए, एरिया निकालिए, यानी क्षेत्रफल आप निकालिए। देखिए कैसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप बच्चों क्या कीजिए, लंबाई आप अपने मन से कुछ मान लीजिए। तो हम यहाँ पर लंबाई कितना मानते हैं, 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई हम मान लेते हैं, चाहे आप मीटर में मानिए चाहे सेंटीमीटर में मानिए, ठीक। तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर क्या मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई को रखेंगे, तो रखिए यहाँ पर सूत्र प्रमाण को रखिए, लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है तो केवल 8 को रखिए, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह, चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर है ना तो 2 को रखिए और दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक। आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ठीक। हमने सेंटीमीटर माना है, हम मीटर भी मान सकते हैं। अब आपको आगे आपको कैसे जानना है, 1 बीघा में कितना वर्ग फुट होता है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम 1 बीघा में कितना वर्ग फुट होता है हम उसे जानेंगे। तो आइए ना, आपका भाई एकदम आसान तरीका से बताएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो पर
शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो आ जाइए हम अगले पेज लेते हैं, उस पर आपको मैं सिखाता हूँ। आ जाइए बच्चों, अब हम जानते हैं 1 बीघा जमीन में कितना वर्ग फुट होता है। तो आपको पता होना चाहिए आप खेत को किससे नाप रहे हैं, वर्ग फुट में नाप रहे हैं कि फुट में आप नाप रहे हैं। तो हम पहले फुट में समझेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या होता है, इसका जो चारों भुजा है क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 165 फुट। यहाँ पर हम मान लेते हैं 165 फुट मान लेते हैं। ए भी 165 हुआ तो ए भी 165 होगा, ए भी 165 होगा और ए भी 165 फुट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका चारों भुजा क्या है बच्चों, बराबर है। तो हम इसका क्या करेंगे, 1 बीघा निकालेंगे, यानी इसका हम क्षेत्रफल यानी एरिया निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बीघा बराबर 1 बीघा बराबर कितना है, 165 है ना, 165 फुट है। तो हम केवल 165 गुणे 165 यानी भुजा का स्क्वायर करिए, चाहे भुजा गुणे भुजा, हमने पहले ही बता दिया है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र। तो आप क्या कीजिए, 165 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,225 वर्ग फुट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 27,225 वर्ग फुट। कितना क्या हो जाएगा, वर्ग फुट हो जाएगा, ठीक। तो आपको पता चल गया 1 बीघा जमीन में कितना वर्ग फुट होता है। तो 27,225 वर्ग फुट होते हैं। हम इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, हम आयत का भी निकालेंगे। तो इसका भी हम कुछ मान लेंगे, इसको हम कुछ अपने लक्ष्य से मान लेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 75 फुट। क्या मान लेते हैं बाबू, 75 फुट को हम मान लेते हैं। उसी तरह हम इसको भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा जो आया है 1 बीघा में कितना वर्ग फुट आया है, 27,225 वर्ग फुट आए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 27,225 वर्ग फुट। अब हम क्या करेंगे, कितना हमको आयत में हम माने हैं 75 फुट ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे यानी भाग कर देंगे। तो हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप कर देखिए कितना आएगा, 363 फुट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 363 फुट आ जाएगा बच्चों, ठीक। तो आपको पता चल गया, हमने यहाँ पर वर्ग का जो हमने एक वर्ग का खेत लिया और एक आयत का हमने खेत लिया, ठीक। इसको हमने नापा तो कितना आया, इस आयत हमने कितना माना था, आयत का हम मान लिए थे, इसका चौड़ाई हम कितना माने थे, 75 फुट माने थे। तो हम क्या करेंगे, 1 बीघा में आपको कितना वर्ग फुट होता है आपको यहाँ पर पता चल गया, 27,225। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो जो यहाँ पर जितना हम मानेंगे, यहाँ तो हम अपने पास से हम 75 मान लिए हैं। आप नापेंगे खेत को तो आपको पता चल जाएगा आप किस में नाप रहे हो, वर्ग में नाप रहे हैं कि वर्ग फुट में नाप रहे हैं, ठीक। कि आप फुट में नाप रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से जो भी मान मिलेगा उसमें आपको इतना से डिवाइड कर देना है। इतना से आपको कितना में, इतना वर्ग फुट में आपको डिवाइड कर देना है। तो हमने माना है 75 फुट। तो हमने क्या किया, 27,225 में 75 से हमने डिवाइड किया तो 363 फुट आया। तो आपको पता चल गया होगा 1 बीघा जमीन कितना वर्ग फुट होता है और कितने फुट होते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक पर हो बच्चों तो आप एक बार कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, आपको उसका सलूशन आपको बता दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे तरीका से पता चल गया होगा कि 1 बीघा जमीन कितना होता है, ठीक। 1 बीघा जमीन कितना होता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर बच्चों मिलते रहते हैं। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आपसे चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।